OTP बताइए मैडम। अब जी भैया। भैया आप मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम हूँ मैडम। भैया आप एक काम कीजिए, आप ये राइड कैंसिल कर दीजिए या मैं कैंसिल कर देती हूँ। आप चले जाइए, मैं अपने लिए कोई और राइड देख लूँगी, ठीक है? क्या हुआ मैडम, आप ये राइड कैंसिल क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना 15-20 मिनट से आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी 7 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो अब क्यों राइड कैंसिल करनी है? जी भैया मुझे पता है, पर वो एक्चुअली भैया मैंने ना अभी सोचा, दिमाग लगाया, ये कार से जाऊँगी तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा मुझे थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ मैं बाइक कर लेती हूँ अपने लिए, तो थोड़ा सस्ते में काम हो जाएगा। इसलिए आप बुरा मत मानिए, आप चले जाइए, मैं देखती हूँ अपना। अरे मैडम कहाँ एक्सपेंसिव है, देखो ना 283 रुपये की तो राइड दिखा रहा है, और आप सोचो बाइक से जाओगे, देखो धूप कितनी हो रही है, 10-20-50 रुपये का फ़र्क पड़ेगा मैडम। अगर आप कैंसिल करोगे तो मुझ पर फाइन पड़ जाएगा बिना फालतू के। भैया आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कह दिया ना मैं बाइक से चली जाऊँगी। मैं वैसे भी आपके साथ नहीं जा सकती, आपको समझ में नहीं आता है क्या बोला आपने कि मैं समझो आप मेरे साथ नहीं जा सकते? मतलब आपका मेन रीज़न ये नहीं है कि आपको बाइक करनी है, गाड़ी करनी है, कैसे जाना, आपको मेन रीज़न ये है कि मेरे साथ नहीं जाना है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। हाँ यही मेन रीज़न है। और जान के क्या कर लिया तुमने? मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना तो नहीं जाना, फालतू में फोर्स कर रहे हो। राइड कैंसिल करो और जिसकी भी लेनी है बोलो, मैं तो नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ, समझ में आ रही है? अरे तो मैडम मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको, गाड़ी में कोई स्मेल है तो मैं स्प्रे कर देता हूँ, पर आपको नहीं जाना, इसमें मेरा फाइन पड़ेगा। आपको पता है 7 किलोमीटर दूर से आया, CNG लगी है तो नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। अरे बस करो यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम जैसे लोगों को ऐसे समझ में आएगा भी क्यों? इतनी देर से अच्छे से बात कर रही थी तब भी समझ में नहीं आ रहा था, अब आएगा ना समझ में जब फाइन लगेगा। अब राइड ये मैं कैंसिल नहीं करूंगी, ये तुम कैंसिल करोगे, और जो भी फाइन होगा खुद देना। हाँ नहीं तो, और हाँ पीछा करने की जरूरत नहीं है, अपनी कोई और राइड बुक करो और लेके जाओ जिसको भी लेके जाना है, पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। अरे मैडम मेरी बात तो सुन। अरे मैडम एक मिनट सुनो तो सही। अरे मैडम मुझे पता है मैं मुस्लिम हूँ, आप मेरे साथ सेफ फील नहीं कर रही होंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं बिल्कुल सेफ छोड़ूंगा, आप चिंता मत करिए। पागल वागल है क्या तू? सेफ्टी की तो बात ही नहीं है, बात ही है कि तू मुस्लिम है और मुझे नहीं जाना तेरे साथ। फालतू में क्यों चढ़ रहा है तू मुझसे? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई और राइड दे और निकल यहाँ से, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। समझ गया मैडम, मैं आपकी एक एक बात समझ गया, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस देश में ना किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म से पहले ना इंसानियत आती है, जो शायद आपके अंदर नहीं है। लेकिन इस देश में ना हर एक इंसान चाहता है कि सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अरे बस ज़्यादा ज्ञानबाजी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना ही ज्ञान होता ना तो मेरे जैसी लड़की से ऐसे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती तुझे। एक बार में समझ में नहीं आता, मेरे को तेरे साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। और हाँ तुझे बता दूँ, तू अभी भी मेरी सोसाइटी में ही है, अगर एक बार चिल्ला दिया ना मैंने तो लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि हिंदू है या मुस्लिम है, बस मैं लड़की हूँ तो मेरी साइड देंगी, समझा? तो तेरी भलाई इसी में ही है कि तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। हाँ खुदा। क्या हो गया मैडम? ऑर्डर लेकर आया हूँ आपका, अर्जिता ही नाम है ना आपका? हाँ एड्रेस भी ठीक है, 649, ये लीजिए। तुम वही हो ना जो 2 दिन पहले मुझे कैब में मिले थे? हाँ मैडम, वो मैं ना पास में रहता हूँ तो कैब भी चला लेता हूँ, कभी कभी डिलीवरी भी कर लेता हूँ। आज घर पे कुछ काम था तो सोचा डिलीवरी कर लेता हूँ, तो ये लेकर आया था। तो उस दिन जब मैं तुम्हारी कैब में बैठी थी, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि उस दिन जब मैं कैब में नहीं बैठी तो तुम्हारा ऑर्डर कैसे ले सकती हूँ। अभी ऑर्डर लो अपने पास और निकलो यहाँ से। अरे मैडम वो कैब की बात थी, लेकिन ये तो ऑर्डर है ना, इसमें लेने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्डर तुम लेके आए हो और तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारी जब कार में नहीं बैठ सकती मैं, तो तुम्हारा दिया हुआ खाना खाऊंगी मैं। ठीक है मैडम, मैं इसको लेकर चला जाता हूँ, लेकिन मैडम आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने उस दिन भी सोचा था कि आपको कुछ बोलूँ लेकिन बोल नहीं पाया था, लेकिन आज बता दूँ। आपने अपने धर्म के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में तो बहुत अच्छे से सोच लिया, मेरे धर्म के बारे में बहुत अच्छे से सोच लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि एक गरीब इंसान जब इस ऑर्डर को लेकर वापस जाएगा उसका कितना नुकसान होगा। आपको अंदाज़ा भी है कि मैं दो काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मेरा परिवार है जिसमें एक माँ है, वो बीमार है, उसके लिए दवाइयाँ, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, खाना, सब कुछ करना पड़ता है मुझे। और उस दिन आपने मेरी कैब कैंसिल करी, मेरा 80 रुपये का नुकसान हुआ, और आज कम से कम 30-40 रुपये इस ऑर्डर में कटेंगे।
अरे अगर मैं ऐसे नुकसान झेलता रहूँगा तो आपने मेरे बारे में सोचा है क्या होगा मेरा? और मैं मानता हूँ कि हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ चलता है, और सिर्फ हमारे धर्म के बारे में नहीं, सब धर्म के बारे में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी बुरा इंसान होऊंगा। मैं एक इंसान हूँ, मैं खाना कमाना जानता हूँ, मैं खा कमा के अपना परिवार चला रहा हूँ, तो उससे पहले इंसानियत भी तो आती है ना। आपने तो मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ। बस आपके मन में जो आया आपने बोल दिया, जो आपको करना है वो आपने कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इस ऑर्डर को लेकर वापस चला जाता हूँ। लेकिन आगे से ना किसी के धर्म के बारे में बात करने से पहले, किसी कास्ट के बारे में बात करने से पहले ना उस इंसान को जान लो कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है, उस इंसान के अंदर इंसानियत है या नहीं है। क्योंकि परिवार हमारा भी है, प्रॉब्लम्स हमें भी आती हैं। भैया आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली आपको तो पता है ना कि कितनी कंट्रोवर्सी है आपकी कास्ट को लेके, तो बस इसलिए थोड़ा इमेज वैसी बन जाती है और इसलिए ये सब हो गया मुझसे। बट आई एम रियली सॉरी भैया। रही बात इस ऑर्डर की, तो ये ऑर्डर मैं लूँगी। आप मुझे ये ऑर्डर दे दीजिए, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइए। अब कितने पैसे हो गए भैया? 300 कुछ रुपए है मैडम। ये 500 रुपये है भैया। एक काम कीजिए, ये आप रख लीजिए 300 रुपये आज के ऑर्डर का, और उस दिन कैब में आपको फ़ाइन लग गया होगा तो वो पैसे भी रख लीजिए। और भैया मना मत करना, देखिए मुझे पता है कि मैंने ना चाहते हुए भी आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, पर आज के बाद वादा करती हूँ आपसे, क्या आपके किसी भी कौम के लोगों से ऐसे बात नहीं करूँगी। क्योंकि आपने मुझे सिखा दिया है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग आप जैसे अच्छे और नेक दिल इंसान भी होते हैं। और इस ऑर्डर के लिए थैंक यू सो मच भैया। सच बताऊं तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कोई बात नहीं मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि आपको जल्दी बात समझ में आ गई। चलता हूँ।